आपने देखा अभी डॉक्टर अजय के बारे में उन्होंने क्या बोला, और जिस तरह के तिल का तार को बनाना इन लोगों का फितरत में है। मैं आपको कहना चाहूंगा उदाहरण स्वरूप, आप सारे साथी लोग थे, मांडर उपचुनाव में हुआ, किन किन बातों को बोला गया इनके द्वारा में। अरे आप अगर हम आप इस चौथा स्तंभ है, बचा लीजिए इस देश को जो स्थिति में है। जिन बातों को उपचुनाव में रखा गया इनके नेताओं के द्वारा, क्या इस बात को रखने लायक बात थी क्या? आंख रगड़ के रख ले, माथा फोड़ के रख ले, आदिवासी इनके झांसे में नहीं आने वाली है। इस बात को भी समझना होगा। महामहिम राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है, और जो आप लोगों ने कल आदरणीय यशवंत सिन्हा जी को सुना, आपने समय निकाला और आपने अभी अपने सभी अखबार हो या चैनल्स हो, सब में प्रमुखता से उनको कवर किया, उसके लिए पहले धन्यवाद करूंगा। मुख्यमंत्री जी ने भी आदरणीय जसवंत सिन्हा जी को समय दिया, और जो एक विपक्ष की साझा रणनीति है उसके तहत हमारे उम्मीदवार को कांग्रेस पार्टी के सभी विधायकों ने, माले के आदरणीय विनोद सिंह जी ने, सभी लोगों ने आश्वस्त किया कि हम आपके साथ हैं। और कल ही आपने देखा, दिल्ली से जब हम यहाँ बैठक कर रहे थे तो दिल्ली से सूचना आई कि आप भी उनको समर्थन दे रहा है। तो निश्चित रूप से हम इस उम्मीद के साथ कल पूरी तैयारी के साथ चुनाव में जा रहे हैं। जो पिछले 3 दिन की बात है, जिस तरह से हम लोगों ने वचन पत्र में वायदा किया था और कहा था कि हम इन बातों का ख्याल रखेंगे, उसको हमने करने का काम किया है। हम कहते नहीं करते हैं, वो बताने का काम किया है। चाहे वो 11,000 नियुक्ति की बात हो एक दिन के अंदर, या जो कैबिनेट के फैसले हैं, उन सभी को हम लोगों ने करके दिखाया है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि लगातार इस तरह की बातें की जा रही है जो मैं समझता हूं कि बहुत हल्की बातें हैं। महामहिम का पद बड़ा गरिमामय पद होता है, उसको किसी जाति विशेष, किसी धर्म विशेष, किसी समुदाय विशेष, किसी प्रदेश विशेष से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि आदरणीय जसवंत सिन्हा जी झारखंड के हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि झारखंड से जोड़ के देखा जाना चाहिए। वो देश के एक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं। दोनों लोग गरिमामय पद का चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों की अपनी अपनी योग्यता है, उस अनुसार वो चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी निर्णय पार्टियों को लेना है। और कुछ लोग जो आदरणीय जसवंत सिन्हा जी ने कहा है कि हम अंतरात्मा की आवाज़ पर आपसे वोट मांग रहे हैं, तो अब अंतरात्मा की आवाज़ पर भी लोगों से अपील की गई है वोट देने की, तो वो कल दिखाई देगा। और हमें लगता है कि उन्होंने एक बार यहाँ अपील की अंतरात्मा की आवाज़ की, और आप में से किसी मित्र ने बताया कि आपका समर्थन मिल गया है। तो एक तो पहली जीत या आत्म जो कह रहे थे कि आप अंतरात्मा की आवाज़ से वोट दीजिए, वो मिलने का काम हुआ है। बाकी और भी कल सारी बातें आपके सामने होगी। हम आदरणीय आलमगीर आलम साहब से, जो हमारे विधायक दल के नेता हैं, ग्रामीण विकास मंत्री हैं, कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी देने के लिए कहेंगे। उसके बाद आदरणीय बंधु तिर्की जी, जो जिस तरह से डॉक्टर अजय कुमार जी के द्वारा बात कही गई और फिर उसको इस तरह से पेश किया गया, मानो ऐसा लग रहा है कि लोग चैनल पूरा देखते ही नहीं हैं, जो मन में आएगा वो करेंगे और अपनी बड़ी बड़ी बातें करके कोई गाना सुना रहा है, कोई गीत गा रहा है, पता नहीं क्या हो गया लोगों को। गंभीरता को बनाए रखना चाहिए। राष्ट्रपति पद का चुनाव है, उसकी गंभीरता बनी रहनी चाहिए, हल्की बातें नहीं होनी चाहिए। आज भी अब एक दिन का समय बचा है, कल के बाद
दोनों व्यक्ति में से कोई भी महामहिम राष्ट्रपति का पद संभाल सकते हैं। ऐसे में हम लोगों को सिर्फ जो बातें कहनी है वो आदरणीय बंधु तिर्की जी बताएंगे कि किस तरह से इन सारी चीज़ों, और राजीव रंजन जी हैं, उन पूरा स्टडी किए हैं, कुछ वो और आगे भी करेंगे। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आदरणीय आलमगीर आलम साहब से कहूँगा। आज के पीसी में उपस्थित हमारे राज्य के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री राजेश ठाकुर जी, कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की जी, राजीव रंजन जी, डॉक्टर एम तौसीफ जी, सतीश शुक्ल जी और अनूप नीरज खलकू जी, और यहाँ प्रेस मीडिया के मित्रों, सभी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और आवाज जोर में लगेगा। सबको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और लगा 2 दिन 15 और 16 तारीख झारखंड में एक कैबिनेट मीटिंग जो रखा गया था, उसमें कुछ महत्वपूर्ण जो है फैसला निर्णय लिया गया। और दूसरा जो कल सैटरडे कल जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री एक साझा कार्यक्रम हम लोग कर रहे थे मुराबादी मैदान में, जहाँ पर 11,000 प्राइवेट सेक्टर के लोगों को नियोजन पत्र भी दिया गया है। ये बहुत सारे अगर देखा जाए जो कैबिनेट का मीटिंग से लेकर नियोजन पत्र वितरण, तो हम लोग ने चुनाव प्रक्रिया में जब चुनाव में गुजर रहे थे, हमारे पास एक मैनिफेस्टो हुआ करता है, जिसका प्रचार प्रसार आपके माध्यम से भी हम लोग कराने के काम किए थे। और ये हमारी जो अध्यक्षा है परमादरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल जी के निर्देश पर जो मैनिफेस्टो हम लोग ने बनाए थे, उस मैनिफेस्टो के देखते हुए कुछ कामों को हम लोग ने अंजाम देने की काम किया। ये हमारी पार्टी का, गठबंधन पार्टी का एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण विषय था, और उस काम को हम लोग को करने की काम किया है। हम लोग पहले गांव की तरफ जाते हैं। गांव के लोगों का रोजगार का एक साधन बहुत बड़ा होता है जो मनरेगा के तहत किया जाता है। हम लोगों ने पहले भी मनरेगा के तहत काम एक नहीं बहुत सारी योजना चलाकर वहाँ के लोगों का पलायन रोकने की काम किया है, वहाँ के रोजगार बढ़ाने की काम किया है। और इस बार जो कैबिनेट में उसका जो मानदेय है, मैंडेट जो है, वो 237 रुपया करने की काम हम लोगों ने किया है। दूसरी क्या है, किसानों को जो चाहे गरीब लोग जो है BPL जो अभी तो है नहीं, जिसका आर्थिक रूप से कमजोर है, वो इससे लोगों को 100 यूनिट बिजली फ्री देने की काम हमारी सरकार ने किया है। हमारे PDS की दुकान में जो हम लोग को अनाज मिल रहा था, दाल नहीं मिल रहा था, हर एक लाभुकों को 1 किलो करके दाल देने के हम लोग काम करेंगे। और एक महत्वपूर्ण फैसला हम लोग को लेना था कि ओल्ड पेंशन छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पहले ही इसका आगाज हो चुका था, उन लोगों ने किया था। और यहाँ की जो एम्प्लॉई हैं वो लोग बार बार सरकार को के पास, हमारे माननीय मुख्यमंत्री से लेकर हम लोग का पास भी आने के काम किया है। और उस दिशा में हम लोगों ने पहल करके ओल्ड पेंशन का भी लागू करने की काम किया है। तो हम आज आपके माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि हम बोलने पर ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं, करने पर विश्वास रखते हैं। हमने मैनिफेस्टो के तहत जो जो काम करने की वचन देकर आम जनता के बीच में गए थे, उन वचनों, उन वादा को पूरा करने की काम हमारे गठबंधन की सरकार ने काम किया है। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहेंगे। और हमारे जो मार्गदर्शन हमको देते हैं राहुल जी, मैडम सोनिया गांधी जी, उनका भी धन्यवाद हम देना चाहेंगे। उनका मार्गदर्शन में और हमारे युवा नेतृत्व हेमंत जी के नेतृत्व में हम लोग जो काम किए हैं, उसके सार्वजनिक रूप से आज हम आपको बताना चाहते हैं कि जनता के बीच में जो वादा हम लोग ने किए थे, उसको धीरे धीरे आगे की ओर ले जाने के हम लोग ने काम किया है। क्योंकि ये पूरे देश को पता है कि ये संघ परिवार से संचालित होता है पूरा, जितने भी तरह का एजेंडा, मुद्दा, ये सारे चीज़, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जब भी चाहे किसी भी राज्य में वो सत्ता हासिल करती है, इन प्रकरण में, चाहे देश में भी हो,
तो सबसे पहले आदिवासियों का संवैधानिक अधिकार को सीमित करने का काम करती है। आप उठा करके देख लें 2013 का कानून, लारा कानून को देख लें, भूमि अधिग्रहण कानून, आप यहाँ पर वन अधिकार कानून को देख लें, पेशा कानून को भी आप देख लें पूरा। और जो संवैधानिक अधिकार, आपको मालूम होगा कि इस प्रदेश के बनने के बाद जो पहला मुख्यमंत्री आदिवासी यहाँ मुख्यमंत्री होना था, आदिवासी मुख्यमंत्री की बात करें तो बाबूलाल मरांडी को बनाया गया था। और बहुत तरीके से इनके राज में आदिवासी मुख्यमंत्री को हटाकर आप किसको मुख्यमंत्री बनाया, ये भी आपसे छिपी हुई नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहूंगा कि भाई इसी प्रदेश में बाबूलाल मरांडी जैसे प्रथम मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आपने डोरंडा गोलीकांड से लेकर के, आपका साइकोक से लेकर के, आपका तोरपा गोलीकांड को आप देखें, भारतीय जनता पार्टी का आपका गोला गोलीकांड देखे होंगे, बड़का गांव गोलीकांड में आप देखे होंगे, पूरा देखे हैं पूरा। और जितने तरीके से अगर क्रैपिंग अगर हुआ है इन 20 वर्षों में इनके शासनकाल में, चाहे उद्योगपतियों को लेकर के जमीन वगैरह के बारे, अब गोड्डा को भी देख लें, इसमें 514 आदिवासी निर्दोष, और कितने आदिवासी निर्दोष आदिवासी 500-550 तक 600 आदिवासी लोग मारे गए पूरा। आप उसको बात छोड़ दीजिए, ये बात पूछना चाहिए इन लोगों को कि हॉस्टल की बात भूल गए, आदिवासी हॉस्टल की बात। आप लोग को भी लाठी मिला था वहां पर, मुझे याद है, जिस तरह से घसीट घसीट के कपड़ा फाड़ करके मारा गया आदिवासियों को, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं रही है। और एक उदाहरण, ऐसे उदाहरण है आपका, आज जितना कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों के लिए किया, पेशा कानून का मामला हो, चाहे आपका भूमि अधिग्रहण कानून, लारा कानून जिसके बारे में, चाहे ट्राइबल सब प्लान की बात हो, ये कांग्रेस पार्टी जितना किया, वन अधिकार से लेकर तमाम चीजें, कौन चीज किया, एक उदाहरण भी तो बता दे कि हमने ये किया वो किया, उनके शासनकाल में क्या किया। केवल आदिवासी आदिवासी करके ढोंग रचने से नहीं होगा। और जहां तक आप अपमान की बात कहते हो, अरे भैया उसका जमीन को तो पहले, उसका प्राकृतिक पूजक है, उसका जमीन को कैसे बचेगा, ये तो जमीन तो आप लूटने का काम किया, अपमान तो पहले कर दिया। हाँ, ये बात को हम मानते कि भाई ये पूरे देश में करीब कई राज्य में लगभग 7-8 राज्य लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं सरना कोड जैसे मामले में। इससे ज्यादा आइडेंटिटी की लड़ाई हो रही है, आइडेंटिटी की बात हो रही है। जनगणना में उनका पहचान की बात रही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का। आप इस कोड को देने के लिए आप क्यों नहीं करते हैं? इससे बड़ा सम्मान और होगा क्या? तो एक तरफ से कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपना गलत बयानी करके बदनाम करने का प्रयास लगातार करते रही है, आ रही है। और कांग्रेस पार्टी का जो उसको धूमिल करने का प्रयास आपने देखा अभी डॉक्टर अजय के बारे में उन्होंने क्या बोला। और जिस तरह के तिल का तार को बनाना इन लोगों का फितरत में है। मैं आपको कहना चाहूंगा उदाहरण स्वरूप, आप सारे साथी लोग थे, मांडर उपचुनाव में हुआ, किन किन बातों को बोला गया इनके द्वारा में। अरे आप इस चौथा स्तंभ है, बचा लीजिए इस देश को जो स्थिति में है। जिन बातों को उपचुनाव में रखा गया इनके नेताओं के द्वारा, क्या इस बात को रखने लायक बात थी क्या? उसी तरह से डॉक्टर अजय के बारे की बात को जिस तरह से तोड़ मोड़ करके रखा जा रहा है, ये झारखंड की विशेषकर जनता आदिवासी जानती है, समझती है। नाक रगड़ के रख ले, माथा फोड़ के रख ले, आदिवासी इनके झांसे में नहीं आने वाली है। इस बात को भी समझना होगा। धन्यवाद। एक मिनट अभी बात को रख ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आदरणीय बंधु तिर्की जी ने कि जिस प्रकार से
पदों को सिंबलाइज करके जो टोकनिज्म का सहारा भारतीय जनता पार्टी बराबर लेती आई है, हम कांग्रेस पार्टी ने इस विषय को काफी गंभीरता से लिया है और ये मामला पूरी तरह से कानून का उल्लंघन है। हम अपने कानूनविदों से सलाह भी ले रहे हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के आईटी हेड अमित मालवीय हो या संवैधानिक पद पर बैठी हुई स्मृति जे ईरानी और प्रीति गांधी, इन तीनों के विरुद्ध भादवी के धारा के तहत कल मैं प्राथमिकी दर्ज करूंगा इनके ऊपर। जिस प्रकार से इन्होंने गलत तरीके से समाज और खास करके आदिवासी समाज को गुमराह करने का जो प्रयास किया है, अपमान द्रौपदी मुर्मू का इन्होंने किया है, यह स्पष्ट हो गया है इस वीडियो को देखने के बाद में। अपने राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए 60 सेकंड के वीडियो को मात्र 10 सेकंड का वीडियो चला करके जिस प्रकार से आदिवासी समाज और द्रौपदी मुर्मू जी को इन लोगों ने अपमानित किया है, कल उसके विरुद्ध में मैं इन पर प्राथमिकी दर्ज करूंगा पार्टी की तरफ से। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार आपको क्या नहीं लग रहा है कि आपके जो कोएलायंस हैं, जो हेमंत सोरेन हैं, वो भाजपा के झांसे में आ गए हैं? अभी उनका जो देखिए, आप बात को डाइवर्ट, आपकी बात नहीं मान रहे हैं बल्कि उनकी बात नहीं, ये बातें आप विषय से हट करके विषयांतर हो रहा है, इसलिए डाइवर्ट ना किया ये जाए। कल क्लियर हो गया है, कल क्लियर हो गया है जब जो उनकी प्रतिबद्धता यूपीए के साथ है, उन्होंने पूरे उसके साथ शिद्दत के साथ आदरणीय जसवंत सिन्हा जी से मिलने का काम किया है। वोट होने दीजिए, आप क्यों परेशान हो रहे? ये वो घोषणा तो भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक कर दिए हैं पूरे देश में, उसके बावजूद भी लोग वोट नहीं करेंगे क्या जसवंत सिन्हा जी को? नहीं, वो दूसरा विषय। हाँ, बिल्कुल। एक अलग और सवाल था कि आपकी सरकार चल रही है, एक पत्रकार को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया और जिस आपत्तिजनक स्थिति में उसके फोटो वायरल कराए गए पुलिस की ओर से और जिस तत्परता से पुलिस ने गिरफ्तार किया, ये लगता है कि लोकतंत्र में उचित है? आप लोगों को पूरी गंभीरता से उस मामले को देख रहा हूँ। न्यूज 11 के साथियों से बात हुई है, क्या मामला है उसको, पूरे मामले को समझने दीजिए। और ये जो फोटो आई है, ये दुर्भाग्यवश, मैं ये कहना तो नहीं चाहता, लेकिन आप ही लोगों के माध्यम से मिला है। अगर कोई फोटो खींचा भी तो उसको लाया किसने, ये मीडिया के साथियों का काम है। हम ये समझते हैं कि जो भी है उसको समझने की जरूरत है। हम पहले देख लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। साथियों से बात हुई है और हमने अरूप चटर्जी जी से भी बात करने का प्रयास किया था, लेकिन बात नहीं हो सकी। बाकी उनके जो संपादक हैं उनसे बात हुई है। पूरी बात को समझने के बाद ही कोई स्पष्ट बातें कही जा सकती है। हाँ, ये जरूर है कि इन सारी चीज़ों का जो आप कह रहे हैं उसका ख्याल रखा जाना चाहिए। क्या मामला है और किस तरह से ये किया गया है। अगर उसमें कोई कोताही बरती गई होगी तो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है, उसको हम लोग गंभीरता से देखेंगे। बिल्कुल, अंतरात्मा की आवाज पर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी वोट करेंगे, निश्चिंत रहिए। कुछ भी है तो राजधर्म है तो पिता पुत्र का भी कोई धर्म होता है, और हम समझते हैं कि जो अगर दुनिया में जिसने दुनिया में लाने का काम किया है, कम से कम उसको भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजी के कारण कतई ऐसा नहीं करेंगे वो कि बाप को बेटा धोखा दे जाएगा। तो ऐसे कई बेटे उनके साथ हैं, इसलिए निश्चिंत रहिए। हम समझते हैं जसवंत सिन्हा जी अपना एक अच्छे उम्मीदवार हैं, उनकी विद्वता है, उन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए निश्चित रूप से लोग वोट करेंगे। बिल्कुल, अगर मैं किसी का बेटा होता और मेरे पिता चुनाव लड़ रहे होते तो निश्चित रूप से एक बार जरूर गंभीरता से सोचता। ठीक है, वोट देना नहीं देना उनका काम है, लेकिन पिता के साथ घूम तो सकता। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in